हम लोग अपने बच्चों को बड़ी धमकी देते हैं, तेरी खातिर मैंने क्या क्या सहा है, रात दिन मेहनत की है मैंने तुम्हें पालने के लिए। कई माताएं बहन तो कह देती हैं, तुझे दुनिया में लाने के लिए अपना पेट भी चिरवा दिया है। ऑपरेशन करवाती है ना तो ऐसे कहती हैं, अरे दीदी का करूं या लावे को, तो पेट भी चिरवा दिया था मैंने और देखो ये ऐसा निकला है ना। सच यह है तुम कुछ नहीं हो, हम कुछ नहीं है, करने कराने वाले भगवान हैं, वही करता है, हम कुछ कर नहीं सकते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो धीरे बोलोगे तो हमारा मूड खराब हो जाएगा, और वैसे ही आजकल हमारा मूड खराब है बंगाला देख के, तो कथा में थोड़ा ठीक होता है और आप लोग ऐसे आलस से बरतेंगे तो बात बनेगी नहीं। बंगाल की स्थिति से कौन कौन दुखी है? बंगाल में जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में, कौन कौन दुखी है उससे? जो दुखी है वो हाथ उठाओ। हाथ उठा के वहां की मुख्यमंत्री को कहो कि हम आपके काम से प्रसन्न नहीं है, हम भी हिंदू हैं, हिंदुओं की रक्षा करो। करो नहीं तो हम भगवान से तुम्हें कुर्सी से उतारने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? देखिए मैं आपको बताता हूं, हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, हम लोग इसको समझ नहीं रहे। हम हिंदू बहुत काइंड होते हैं, हम लोगों के स्वभाव, हमारे संस्कार हमेशा इस बात के लिए रहे हैं, जियो और जीने दो। लेकिन एक बात बताओ, जब हमें कोई जीने ही ना दे तब हम क्या करें? ये पानीपत की धरा है, यहीं से आगे थोड़ी देर आगे चले जाओ, कुरुक्षेत्र है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया था और कहा था कि सहने की भी कोई हद होती है, हम कितना सह सकते हैं। इन्होंने राज छीना, इट्स ओके, लेकिन इन्होंने देवियों का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया, ये नॉट ओके। हमारी भाव की पूजा को वो भय की पूजा समझ बैठे हैं, और जब हमारे भाव की पूजा को वो भय की पूजा समझते हैं तब वो और हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। बंगाल में बहन बेटियों से वहां की उपद्रवी भीड़ ने कहा, अभी तुम रुक जाओ, हम लोग खून की होली खेलेंगे तुमसे। क्या कहा उन्होंने? खून की होली। बंगाल में मुर्शिदाबाद में अगर कोई मेरे भाई बहनों के साथ खून की होली खेले, मेरी मां बहन बेटियों का अपमान करे, तो मैं चुप बैठा रहूं क्योंकि मैं पानीपत में हूं? जवाब दीजिए, क्या मुझे चुप बैठना चाहिए? क्या हम सबको एक स्वर में आवाज नहीं उठा देनी चाहिए? क्या हम लोगों को उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में अभी आज की न्यूज है, सुबह की या कल की, एक हिंदू की आवाज उठाने वाला हिंदू एक व्यक्ति जिसका नाम है भावेश चंद्र राय, भावेश चंद्र राय को उपद्रवी भीड़ के कुछ लोगों ने किडनैप किया, उसे उठा के ले गए और सब लोगों ने मिलकर उसे पीटा, और पीट पीट कर बार बार उससे कहा जा रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उसने कहा मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। उसे बार बार प्रेशराइज किया गया, मार मार के कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, और जब उसने मना कर दिया तो मार मार के पीट पीट के उसको मार डाला, और उसकी लाश को उसके घर के आगे फेंक के चले गए। क्या ये कृत्य सहन करने योग्य है? मैं तो यूएन से भी एक प्रश्न करना चाहूंगा। फिलिस्तीन में, गाजा में जब कोई व्यक्ति मरते हैं तो पूरा विश्व एक साथ मानवता की बात करता है, मानव अधिकार की बात करता है। हालांकि मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि मानवता, मानव को कहीं भी मारा जाए। मैं हर जगह के हत्यारों के विरोध में ही हूं
और मेरी व्यासपीठ चाहेगी कि मानवता की हत्या कहीं नहीं होनी चाहिए। परंतु यह दोहरा मापदंड क्यों? अगर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को चोट होगी तो पूरा यूएन, पूरा वर्ल्ड एक स्वर में कहेगा ये गलत है। लेकिन जब हिंदुओं पर आक्रमण होता है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो बंगाल में मुर्शिदाबाद में ही हो, और तब पूरा विश्व शांत रहता है। क्यों? क्या हिंदू मानव नहीं है? क्या हिंदू की हत्या नहीं है? या हिंदू की हत्या से तुम्हें कोई दुख नहीं है? अगर तुम्हें दुख नहीं है तो तुम समझ लो कि तुम मानव नहीं हो, तुम सच्चे इंसान नहीं हो। तुम्हें उतना ही दुख होना चाहिए जितना दुख अन्य की मृत्यु पर होता है, उतना ही दुख हिंदू की मृत्यु पर और हिंदू बहन बेटियों के अत्याचारों पर, उनके ऊपर अत्याचारों पर भी तुमको होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम तो ये कहेंगे इस संस्था को नष्ट कर देना चाहिए, जो संस्था दोहरे मापदंड अपनाती हो, हिंदुओं के साथ अलग तरीके का मापदंड हो, अन्य के साथ अलग तरीके का मापदंड हो। हम भी मानव है और ये हमारा ह्यूमन राइट है। दिस इज माई फंडामेंटल राइट। बांग्लादेश हो या दुनिया की कोई भी कंट्री, मेरे सनातनियों पर किसी की भी उंगली उठनी नहीं चाहिए। अगर उठेगी तो पूरा सनातनी जगत उसके साथ खड़ा है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग खड़े हो कि नहीं, हम तो खड़े हैं उनके साथ। कहीं भी अत्याचार सनातनियों पे होगा, हम आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। याद रखिएगा, उन लोगों से लोग इसीलिए डरते हैं, वो एक साथ लड़ते हैं, और हमारी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक साथ अपने लिए भी नहीं खड़े होते। मुर्शिदाबाद में सब मौन है, बड़े बड़े नेता मौन हैं, बोलती नहीं निकल रही उनकी। इसका मतलब है हिंदू मरे तो किसी को दुख नहीं होता। वक्फ बोर्ड के लिए कोई भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है इस समय, लेकिन सनातन बोर्ड के लिए अभी तक किसी के मुंह से एक बात नहीं निकली, एक फूटा शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। हे सनातनियों, तुम्हें बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये वो भूमि है जहां से भगवान ने तुम्हें स्वयं सिखाया है कि अर्जुन बनो। तुम्हें स्वयं को अर्जुन बनना पड़ेगा। और मैं आपसे आशा करता हूं कि पानीपत हरियाणा के लोग अर्जुन बनेंगे और एक बार फिर से अपने सनातन की आवाज को बुलंद करेंगे और पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहराएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब तुम धीरे बोलोगे तो कैसे बात बनेगी? जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है कि सनातनियों की आवाज पूरा विश्व सुने? जियो मेरे लाल, अपने माँ बाप को फेल कर गए तुम तो। बहुत अच्छा लगा। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, अभी तो आज पहला दिन है इसलिए हम थोड़े लिमिट में हैं, रहेंगे तो लिमिट में ही। लोग लिमिट में भी कह देते हैं कि विवादित बयान देते हैं। हम विवादित बयान नहीं देते, हम सुरक्षित बयान देते हैं। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते। हम, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारी रामायण ने, हमारी गीता ने कभी नहीं सिखाया कि किसी को मिटा दो। हमें तो सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन परिवार में भी अगर कोई हमें मिटाना चाहे तो आई एम सॉरी टू से हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये नहीं कर सकते आप। और सुनिए, न बल में सामर्थ्यवान हो, न संख्या में सामर्थ्यवान हो, और न भगवान की कृपा में इतने सामर्थ्यवान हो कि आप हमको मिटा दो। मिटने तो नहीं देंगे। कौन कौन चाहता है कि मिट जाएं? चाहते हो तो एक स्वर में आवाज उठाओ, समय की मजबूरी है सनातन बोर्ड, समय की मजबूरी है सनातन बोर्ड। तुम्हारे मंदिर भी सरकार के अंडर हैं और वो पूरा वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ जमीन कब्जाए बैठा है, और हमारे कई लाख करोड़ जमीन जो है वो लेके बैठी हुई सरकार। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, जम के लड़ो, लड़ना चाहिए। पानीपत तो वैसे भी लड़ने में माहिर है, 3 लड़ाई यहां की फेमस है।
आगे बता दूंगा इतिहास में। यहां की पानीपत की लड़ाई बहुत फेमस है। बड़े बड़े शत्रुओं को धूल चटाई है पानीपत में लोगों ने अपना धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। और हमें लगता है फिर पानीपत में से एक और लड़ाई प्रारंभ होनी चाहिए, धर्म की रक्षा, सनातनियों की सुरक्षा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। अगर हम देश की रक्षा नहीं कर सके तो ये पिज्जा ज्यादा नहीं दिन खा सकोगे। तुम तो खा लोगे, तुम्हारे बच्चे चैन से नहीं खा पाएंगे। इसलिए कुछ समय अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बिताइए, कुछ सोचिए, कुछ विचार कीजिए। अदरवाइज जैसे अभी जिन महोदय का मैंने नाम लिया है ना, भावेश चंद्र रॉय, जैसे उन्हें धर्म परिवर्तन न करने पर मार दिया गया, वही कंडीशन हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने होगी और उसके जिम्मेदार होंगे हम और आप। बच्चे जिम्मेदार नहीं होंगे, उनकी तो मजबूरी होगी। इसके जिम्मेदार होंगे हम और आप। हमने सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान दिया, कमाने पे और खाने पे। न कमाई बचेगी और ना अच्छा खा सकोगे। धर्म परिवर्तन करने पे बकरा ही खाना पड़ेगा, शाकाहारी नहीं रह पाओगे। आग्रह कर रहा हूं, अभी देर नहीं हुई है। एकजुट होके ऐसी तैयारी करो कि राष्ट्र निर्माण हो, सनातन की सुरक्षा हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। ऐसा मैसेज सब प्रकार की एजेंसियों को दे दो कि सनातनी फर्स्ट, सनातन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। अभी कल भी मैं एक चैनल पे गया हुआ, दो पे गया था एक्चुअली, दो चैनलों पे कल था। तो एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज आप नेता बनना चाहते हो? मैंने कहा मुझे जो ठाकुर जी ने बना के भेजा है वो बहुत अच्छा बना कर भेजा है। नेता को हर 5 साल बाद भीख मांगनी पड़ती है, हाँ या ना? और झूठ सांच बोलना पड़ता है, हम टेंट लगवा देंगे, हम मशीन लगवा देंगे, बादल गर्मियों में बरसना शुरू कर देंगे और महाराज आंधी नहीं आएगी, महाराज चिंता मत करो, तुम्हारी सड़क पे पाइप बिछ जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और यहां हमको कुछ झूठ बोलना ही नहीं, यहां सिर्फ सत्य ही सत्य बोलना है। सत्य है, तुम्हारी मृत्यु होगी। अब यही बात नेता आके बोले भाषण में, वोट मांगने आए और वो सत्य बोलते, हम सबको तो मरना ही है, मृत्यु कंफर्म है, तो आप मुझी को वोट दे दो। कैसा लगेगा बोलो? जो कुछ होंगी बेचारे की बची कुछ वो और कट जाएंगे। और जब हम सत्य बोलते हैं यहां जगह पर बैठकर, आप क्या कहते हैं, वाह महाराज आपने कितनी अच्छी बात कह दी, इससे हमारा जीवन बदल गया, कितनों के माथे पे तिलक आ गया। यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे जिनके माथे पे तिलक है, किसके कारण? कथा के कारण। तो ये काम अच्छा है ना? क्यों जजमान जी बताओ, यही काम अच्छा है ना? यही करना है ना? नेता तो नहीं बनना ना आपको, मेरी नहीं, आपको पक्का ना? हाँ ठीक है। देखो, न जजमान को नेता बनना, न महाराज को नेता बनना। और जजमान भी देश और धर्म सुरक्षित चाहता है और महाराज भी देश और धर्म सुरक्षित चाहता है। तो जनता जनार्दन को भी ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि देश और धर्म दोनों बचना चाहिए। जो कथा देवराज इंद्र को सुखदेव जी महाराज ने नहीं सुनाई, आप भाग्यवान हो कि नहीं कि वही कथा आप सुन रहे हो? जवाब दो, आप भाग्यवान नहीं हो? बोलो। जो कथा देवराज इंद्र अमृत कलश के बदले नहीं सुन सका, वो कथा आपको मिल रही है। और ये सिर्फ मानव को ही मिल सकती है, और वो भी शरीर के प्रेमी लोग एसियों के चक्कर में कथा छोड़ के बैठे हुए हैं। जिसने कथा को छोड़ दिया, प्राप्त कथा को छोड़ दिया, उसको समझ लेना चाहिए कि उसने अपने भाग्य को ठोकर मार दी। वो भी श्रीमद् भागवत पुराण तिलक। ऐसे सौभाग्य को ठुकरा देना, ये निश्चित हमारा दुर्भाग्य होगा।
आपका नहीं, आप लोग तो आए हैं, और जो 4 बजे से पहले आए हैं, आप विश्वास मानिए आपके पितर आज आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। सुनिए, जिस समय आपके मन में यह भाव आया था ना हम भागवत सुनने जाएंगे, वो चाहे 2 दिन पहले आया हो, चाहे 10 दिन पहले आया हो, चाहे महीने भर पहले आया हो, जब भी आया होगा कि 21 तारीख से भागवत होगी और हम 21 तारीख से कथा सुनने जाएंगे। जिस दिन आप आए नहीं थे, अभी सिर्फ संकल्प आया था, आपके मन में भाव आया था, उसी समय से आपके पितृलोक में नृत्य कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी समय से। ये हम नहीं कह रहे, भागवत का वचन है। धर्म वही जो पुराण में हो, वेद में हो, मनमुखा धर्म नहीं होता। आज व्यक्ति इसीलिए फंस जाता है कि मनमुखी धर्म करता है, इसलिए वो फल नहीं पाता। आपको अगर हिंदू कहलवाने का शौक है तो आपको पुराणों की बातों को मानना पड़ेगा। पुराणों की बात, गीता की बात, वेद की बात प्रमाणित है, और इस प्रमाण की बात को जीवन में उतार लीजिए। तो जब आपके मन में यह भाव आया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय आपके पितर आपको आशीर्वाद दे रहे, वहीं से दोनों हाथ नाच रहे, वो झूम रहे, वो झूम रहे। काहे झूम रहे वो? कि जब ये अच्छा काम करेंगे तो इनका कुछ फल हमें भी मिलेगा। आप जब अच्छा काम करते हो, पितरों को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और जब आप बुरे काम करते हो, जब आप मद्यपान करते हो, जुआ खेलते हो, मांस भक्षण करते हो, लड़ाई दंगा करते हो, दूसरे को गाली गलौज करते हो, आप शब्द बोलते हो, बुरा व्यवहार करते हो, तब आपके पितरों को भी आपके दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वो आपसे दुखी होते हैं, पैर पीछे करने पड़ेंगे, व्यासपीठ की तरफ नहीं कर सकते, पाप लगता है। और इसलिए बोल रहे हैं व्यासपीठ की तरफ कभी भी पैर नहीं करने चाहिए। व्यासपीठ की तरफ नहीं, भगवान की तरफ भी पैर नहीं करने चाहिए। माँ बाप जिधर बैठे हो उधर भी पैर कभी नहीं करने चाहिए। आपके माता पिता गुरु को कभी भी आपके तलवे नहीं दिखने चाहिए। तलवे समझ गए? पैर के नीचे वाला भाग, वो तलवा, वो तलवा दिख गया तो आपके सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। जब तक आप अबोध हो तब तक कोई बात नहीं, लेकिन बोध होने के बाद अगर तलवे दिख रहे हैं तो गलत है। न भगवान की तरफ तलवे हों कभी, न गुरुदेव, साधु संत, महात्मा, माता पिता की तरफ होने चाहिए। जब प्रतिमा के दर्शन करने जाएं, कई लोग हमने देखे हैं कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, और वहीं बैठ जाते हैं सामने, ठाकुर जी की तरफ पैर करके माला करते रहते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं।